हेलो फ्रेंड्स, अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि हमें एज ए इन्वेस्टर काम करना है कि हमें एज ए ट्रेडर काम करना है। इन दोनों में जो बेसिक अंतर रहता है वो होता है हमारे गोल्स का। हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे वो हमारा इन्वेस्टमेंट फुलफिल करेगा, जबकि शॉर्ट टर्म गोल्स को हमारे ट्रेडिंग फुलफिल करेगा। अगर हमें हाउसिंग लोन को खत्म करना है, हायर एजुकेशन के लिए या चाइल्ड की मैरिज के लिए प्लान करना है, तो हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे जाएंगे। जबकि हमें डेली नीड्स के लिए, मंथली अर्निंग के लिए और कैपिटल रेज करने के लिए हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। लॉन्ग टर्म्स के लिए हमारे जो सिलेक्शंस होते हैं वो स्टॉक्स के ऐसे होते हैं जो अभी वो ईयरली बेसिस पे ग्रो करें। दूसरा, डाउनफॉल रिकवर हो जाए। तीसरा, मार्केट की वोलेटिलिटी का इसमें कोई फर्क ना पड़े, यानी कि मार्केट अप हो या डाउन हो, इन दोनों का इस इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग 3 से 10% ईयरली कैलकुलेट करते हैं। अगर पिछला कोई भी स्टॉक्स हमारे 3 से 10% अगर ईयरली, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3 से 10% ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अप्रॉक्स 10 ईयर से एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। और यही हम अगले 10 ईयर्स या 5 से 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हमें बेसिकली इसमें ध्यान रखना होता है कि इन्वेस्टर्स हमेशा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो बिजनेस ना तो डीलिस्ट होंगे, ना ही खत्म होंगे, ना ही उनके मार्केट से कोई भी इफेक्ट आएगा। इनमें ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो करते हैं एफएमसीजी, यानी कि हम लोग ग्रोसरी आइटम्स जो यूज करते हैं वो। दूसरा हमारा रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। तीसरा रहता है गोल्ड रिलेटेड। तो इस तरीके के सेक्टर्स लोग पसंद करते हैं जो धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। इसके अलावा उन सेक्टर्स में भी ग्रो लगाते हैं इन्वेस्टमेंट जिनमें अभी तो ग्रोथ कम है, लेकिन उस बिजनेस मॉडल को वो लोग समझते हैं और आगे ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मेन टारगेट रहता है कि अभी हमारी पूंजी जो है उसको हमारे फिक्स एसेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे एफडीज वगैरह, उनसे ज्यादा रिटर्न हम निकाल पाए। यही हम अगर इन ट्रेडर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पे सिलेक्शन होता है उन स्टॉक्स का जो 15 मिनट से लेके 1 से 3 मंथ तक के टारगेट पे ग्रोथ करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 365 डेज से ज्यादा का नहीं होता है। किसी भी
ट्रेडर को ये कोई भी स्टॉक बाय या सेल करता है तो वो 365 डेज के अंदर अपनी पोजीशंस को स्कोर ऑफ कर लेता है। इसमें हमेशा विन एंड विन सिचुएशन नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट व्यू में आप विन एंड विन सिचुएशन कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए रिलायंस आपने खरीदा 1050 में, आपको 1500 में ये रिलायंस महंगा लगा, आपने 1500 रुपए में किसी को ये रिलायंस बेच दिया और आपको 500 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। आप लॉस में नहीं थे, इसने 1500 में खरीदा और इसने इसी स्टॉक को 2000 में बेच दिया, इसको भी 500 रुपए प्रॉफिट हो गया, ये भी लॉस में नहीं था। जबकि इसी 2000 के स्टॉक को इसने 2000 में खरीद के 2400 में बेच दिया। तो नेट इन्वेस्टमेंट पे हर एक इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता चला गया। लेकिन इसके उल्टा जब हम ट्रेडर्स की बात करते हैं तो ट्रेडर्स में एक का प्रॉफिट होता है तो दूसरे का लॉस होता है, यानी कि एक ट्रेडर का पैसा दूसरे ट्रेडर के पास जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक सोचा कि ये 100 रुपए का मैंने खरीदा है और वो 110 का हो जाना चाहिए, और किसी ने सोचा ये 100 का स्टॉक अच्छा नहीं है, ये स्टॉक नीचे जाएगा, तो ये स्टॉक उसने 100 रुपए में बेच दिया था। तो ये अगर 100 का स्टॉक इसका खराब हो जाता है व्यू और ये वाकई 90 रुपए में हो जाता है, तो इसका जो 10 रुपए है वो इस वाले को इसके प्रॉफिट में चला जाएगा और इसको 10 रुपए का गेन हो जाएगा। यानी कि ये कहीं बाहर से पैसा नहीं आया, ये इस ट्रेडर का व्यू गलत पड़ गया, इस ट्रेडर का व्यू सही पड़ गया, इसलिए इस ट्रेडर का पैसा निकल के इस ट्रेडर के अकाउंट में चला गया। ये 10 रुपए अगर हम परसेंटेज वाइज काउंट करें तो ये 10% का रिटर्न है, जो कि सिंगल डे में भी हो जाता है। लेकिन इसमें रिस्क ट्रेडर्स का हमेशा इन्वॉल्व रहता है। रिटर्न और जो रिस्क है उसके कारण ही ये इसका रिटर्न ज्यादा है, क्योंकि यहां पर 10 रुपए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर हमने इसको सीख के समझ के पढ़ के काम नहीं किया हुआ है तो। मार्केट में ट्रेडर्स आते हैं और स्मॉल कैपिटल से रिस्की ट्रेड ज्यादा लेते हैं। तो एज अ बिगिनर मेरा सजेशन है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो सिर्फ अपनी कैपिटल पे बिना किसी लीवरेज के लिए ट्रेड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से आप सीख जाओगे कि कैसे अगर आपको लॉस भी होता है, मान लीजिए 1000 रुपए का आपने एक दिन लगाना शुरू किया शुरुआत में और आपको टोटल 2% का लॉस हुआ, तो आपका टोटल लॉस 20 रुपए का होगा और इस 1000 रुपए को खत्म करने में आपको 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा। इसलिए शुरुआत में सिर्फ कैश पे ही काम करें, किसी और सेगमेंट में जब तक आप एक्सपर्ट और पेपर ट्रेडिंग ना कर लें तब तक ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें। तो इस तरह हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में मेजर अंतर है, दोनों के स्टॉक सिलेक्शंस में अंतर है, दोनों की माइंडसेट में अंतर है। यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक दिए जाते हैं और यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के और जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो पीडीएफ में अपलोड कर दिए गए हैं, उसको आप और भी साथ में देख सकते हैं।